बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। फिर ससुराल में रहती हूँ मैं। ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब की से 2024 में 8 दिसंबर को लड़ाई हुई थी। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा। फिर 2 बेटा 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊँ गुरुजी, बता। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान। बेटा बेटी 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊँ गुरुजी, बता। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब। कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। कोई बात नहीं, लोगों का काम। लोगों ने तो मीराबाई को भी कहा, मीराबाई को लोगों ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने तो कहा। सासू लगाती है मेरे को, सासू देवरानी। तो कहने दो ना, आपको बच्चों की सेवा करनी है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बुरे वक्त में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ। और मतलब अच्छे वक्त में मेरा सबने साथ दिया। सब आते थे मेरे पास, सासू आती, नंद आती, सब लोग आते थे। कल आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ना, तो आपकी सास आपके पांव दबाने को तैयार हो जाएगी। मेरे को सबने पिटता हुआ देखा, पर किसी ने बचाया नहीं मेरे को। संसार की रीति यही है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी। ये तो गुरुजी मैंने बचपन से सुना है ना। फिर फॉलो करो ना। संसार सुख का साथी है, दुख का थोड़ी है। दुख में केवल भगवान, केवल तो ये तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से बराबर मतलब अपना वो लूं बदला, कि उनको ऐसे ही छोड़। अब बदला क्या करोगे बेटा? भावना मन में बदले की होना। हम बदले की भावना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें? भगवान देखेंगे हिसाब किताब। आप अपना कर्म करो, बच्चों की सेवा करो। कर्म तो करती है गुरुजी, मैंने घर भी छोड़ दिया। अब ये बदले की भावना आप मत रखो। यदि आपने भी बदला लिया तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? तो गुरुजी इतना तो मेरे को लेना पड़ेगा, लड़ झगड़। क्या 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 लेना है बताओ? हिस्सा बट नहीं चाहिए? हाँ, हिस्सा तो लेना है। नहीं देती है। हिस्सा तो लेना है। नहीं देती है। बिल्कुल लेना है भाई। आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, जमीन जायदाद आपके पति के पास थी? पति तो जुआ खेलता था, शराब पीता था, गाड़ी तो आपके ससुर की जमीन जायदाद है? कितनी है? मतलब है, बहुत सारी है। हाँ, तो वो कितने भाई थे आपके पति? बड़ी तो मैं हूँ, 2 देवर हैं। 3 भाई थे। हाँ। तो पिता की, आपके ससुर की संपत्ति 3 भागों में बटेगी। ससुर तो सही है, ससुर की चलती नहीं है। फिर किसकी चलती है? सासू की चलती है, देवर देवरानी। वो चले किसी की, पर संपत्ति के हिस्से तो 3 ही होंगे। आपके पति नहीं है, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, आपको अधिकार मिलेगा और मिलना ही चाहिए। अधिकार लेना चाहिए, अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। अधिकार की तो लड़ना चाहिए, पर यही तो है, मैं किसी के साथ कुछ भी करती हूँ गलत, मेरे को तुरंत ही मिल जाता है फल। किसी के साथ कुछ भी करूँ मैं, मिल जाता है मेरे को। आप अपने बच्चों के लिए ना, संपत्ति यदि है, खेती बाड़ी है, तो अपने नाम कर लो, बच्चों के नाम कर दो। नहीं देते हैं। देंगे कि उनके बाप देंगे? अभी लड़ाई हुई थी तो उनने प्रेग्नेंट थी मेरी। लड़ाई वड़ाई ना करो, कोर्ट केस करो। उनने झूठ बोल दिया केस में जाके थाने में। झूठ कुछ नहीं, आप सीधा ये अच्छा वकील पकड़ो, कहो कि भाई हमारे बच्चे हैं, पति है नहीं, जो पति का हिस्सा है वो हमें चाहिए। सिंपल, आपके पक्ष में आएगा। अब मैं तो ये कह रही हूँ, भगवान साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा? भगवान तो भैया साथ देंगे। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, पर गांडीव अर्जुन को ही उठाना पड़ा। तुम्हें कर्म करना है तो भगवान साथ देंगे, कर्म नहीं करना तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। भगवान पर भरोसा रखो। भगवान थोड़ी लड़ने आएंगे। अगर मैंने उनके साथ गलत किया अगले जन्म में तो मैं भुगत रही हूँ, तो नहीं, पाप का घड़ा भर जाएगा। पाप पुण्य छोड़ो, अगला पिछला छोड़ो, आप अपना अधिकार लो। वो जो मैंने तरीका बताया वही है कि आप कोर्ट वकील से कहो कि हमारे पति का अधिकार हमें दिला दो, क्योंकि पति नहीं है, बच्चे छोटे हैं। नहीं देते, मना कर रहे, 20 साल तक नहीं देंगे। तुम करो तो तरीके से। और किसका यहाँ ले आओ, ये भैया खड़े हो जाओ।
गुरुजी राधे राधे। यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती है और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान को अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? साथ में आई गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ उनकी पत्नी। और क्या समस्या है? और समस्या यही है जैसे तो आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से देखती है? हाँ, प्यार बहुत है दोनों आदमी। तो अच्छा ये बताओ, तो आपका है किसी से चक्कर? नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ क्लियर पूरे समाज के बीच। मैं कभी कदाल आपको मदिरा सेवन करता था पहले शराब पीते थे जी। मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो जब जहाँ मैं रहता था बहुत दिन तक, वो 15-16 साल से रेंट पे रहता था और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गई वहाँ पे, पड़ोसन आ गई। हाँ, पड़ोसन आ गया। उनकी माँ और बेटी दोनों था। उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो ये 2-3 मतलब 6 महीने के लिए गाँव गई थी। 3-4 महीने के लिए गाँव गई थी और उस दौरान हमने उनको 1-2 बार टोक दिया किसी मैटर लेके। जो कभी कपड़ा फंसा हुआ है तो हाँ जी थोड़ा कपड़ा उठा लो, कभी ये उठा लो, बस इतना ही। और हमारे बगल में जो बंदा था वो नेपाल का लड़का था, उसके साथ उसकी गलत मतलब वो थी, रिश्ते थे। हाँ। और जब ये आई वहाँ पे तो उसने क्या किया, मेरे को बोल दिया अंकल कब खाली करोगे आप, बस इतना। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया जो पहले अंकल नहीं कहता था अब अंकल क्यों कहता है, क्यों